जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति 108 डिवाइन पर। आइए सुनते हैं अधिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। अधिक मास जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है और इसमें जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत आता है इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी के साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है तथा चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं। तो भगवान गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार अधिक मास जो कि ज्येष्ठ महीने में पड़ा है, तो आइए सुनते हैं अधिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय जिन्हें स्कंद कुमार भी कहते हैं, तो स्कंद कुमार कहते हैं कि हे समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित इस मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत का महत्व का जिस प्रकार वर्णन किया गया है। हे ध्वजवरों, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ था, वे सब धर्म परायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया में आए। व्यास मुनि को देखकर सभी पांडव करबद्ध हो उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन कर हम बहुत ही धन्य हुए, साथ ही मेरी कुटिया भी धन्य हुई। आपके पदार्पण से मेरा जीवन आज धन्य हो गया। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारण है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राजूत होकर आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। पाद, अर्घ और आचमनी और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना आरंभ किया कि हे मुनिवर, मैं राज रानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में तेज पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि जिससे हमारे सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि द्वारा संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास मुनि ने कृपा कर उन्हें उपाय बतलाया कि हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैं आपसे एक ऐसा व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जिससे आपके समस्त दुखों का और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार व्रत करने से विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थी को धन लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। वे अपने सज्जनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा प्रियतमा थी। हे राजन युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। वह पति व्रत का पालन करने वाले थे। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देव योग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राज के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राजाच्युत होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे हुए दंपति भूख प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। पासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैरों में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को
दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने भी मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्र मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर, हे राजन, आपके पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। एक बार आखेट यानी कि शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हरण, चीते, खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाएं। हे ललनाओं, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा करिए, इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए, इस पूजन की क्या विधि है, आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे राजधिराज, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि पूर्वक विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ाएं, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू के भोग बनावे। इसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 ब्राह्मण को दान में दे। हमारी कन्याओं को बड़े देकर बाद में स्वयं भोजन करे। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करे। तत्पश्चात पुराणार्थ कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, यानी कि सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है एवं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। गणेश जी के पूजन की विधि यही है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम और नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी का व्रत कर मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री और धन धान्य से पूर्ण कर दिया। आपके महलों में रत्नों के हार, स्वर्ण, गो, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा, परंतु कुछ दिनों बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अंतरंतर ही आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजा, उस जन्म से जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका नया जन्म राज्य वंश में हुआ और श्रद्धेय व्यक्ति की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान कष्ट से मुझे मुक्ति मिल जाए, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति की प्राप्ति हो, वही बताए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा करिए और संकट नाशन चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुण्य राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण कष्टों के सम्राट आप स्वयं श्री गणेश जी की पूजा करिए। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी की बात को सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती है और सभी कार्य करने में सफलता मिलती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसे परम सिद्धि, सुख, लोतर वैभव की उपलब्धि होती है। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।